हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं इंडिया का एक विलेज है भूतों वाला। उस पर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस लाइन के उस पार जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट हजारों लोग ऐसी झोपड़ियों में रह रहे हैं अपना गांव छोड़कर, क्योंकि इनके गांव में अब भूत रहते हैं और ये तब तक गांव के बाहर ऐसे ही रहेंगे जब तक भूत प्रेत और आत्माएं वहां से चली नहीं जाती, और ये गांव तब तक खाली ही रहेगा। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर किसी को 10-15 लाख ऑफर करने के बाद भी वो गांव में ना जाए? किसी को बोला 10 लाख देता हूँ घर को, गाँव वाले बोला जाएगा तू? नहीं जाएगा। नहीं वही तो बोल रहा ना, 400 साल जो लोग ने जो ये सब किया है तो हम लोग को वो अच्छा लगता है। जर कोणी गावाला बोलला की 10-15 लाख देतो तुम्हाला, तुम्ही जा 3 दिवसामध्ये कोई और कोई आएगा नहीं। नहीं आएगा ना, फिर भी नहीं आएगा भी नहीं। हम लोग इसको बोलेगा भी नहीं तुम वहाँ जाओगे, तो जाने का तो तुम्हारा उसके ऊपर से जाओ, तुम्हारा रिस्क पे जाओ, तुम्हारा मर्जी से जाओ, लेकिन कुछ बोलेगा तो जिम्मेदारी लेकिन ऐसी कौन सी रिस्क है कि आप गांव के अंदर जा नहीं सकते? और क्या होगा अगर आप गांव के अंदर चले भी जाओ? नहीं, वो आया तो फिर वो भी मर जाएगा। चोरी मेरी करने के वास्ते भी नहीं आएगा। जाएगा ही नहीं ना, जाएगा नहीं जाएगा। जो परंपरा है पहले से है ना, वो तो भी मतलब वो तोड़ नहीं सकता ना। जो भी करेगा तो उसको हिसाब मिल जाएगा। 3 दिन के अंदर देव भगवान मानने नहीं करता है। अभी गांव में अगर कोई गया तो क्या होता है ऐसे टाइम में? 3 में जाएगा तो भगवान का एक शिक्षा देता है ना, शिक्षा देते भगवान। कोई भी इमरजेंसी कोई नहीं जाता है 3 दिन त्यांचा कार्यक्रम कोणा गावात आला तर त्याला कुठली वस्तू उचलली गावात ना तो पुढे जाऊ शकत नाही, वेळापिसा होणार। हाँ, बूढ़ा कोई होगा तो इधर रहता है पर आवाज नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कभी अंदर गया ही ना हो। और क्या हुआ उनके साथ जो इन 3 दिनों के अंदर गांव में गए? ऐसा हुआ है ना, पहला एसटी महामंडल का जो है ना पूरा हमारे को वो गाड़ी आता है से एसटी बस। हाँ, उसको हम लोगों ने वो तिम्बक में रुकवा दिया था। भाई यहाँ पे रुको, तुम हाईवे से जाओ। क्या गांव तो पूरा बंद है, अंदर जाके क्या करेगा? तो वो नहीं रुका, वो आया, उसको कुछ वहाँ पे दिखा। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने एसटी बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को शॉक में डाल दिया। उनकी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगा, उन्हें एक हीट फील होने लगी अपनी बॉडी में। उन्हें समझ गया कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो उन्हें अंदर आने से रोक रही है। एंड वो आचरा में जाके उसको अटैक कर गया। अरे चाचा तो नहीं बंगारवाले असतात ना, ते आले होते. त्यांना काय माहिती आज गाव कुठला आहे किंवा काय नाही. त्यांनी काय वाटेत तिथलं काय त्याला मिळालं घराजवळ ते उचलून घेऊन गेले लग्नवाडीला. तर ते त्याला त्रास झाला। एक गरीब कचरा उठाने वाला गांव के अंदर आ गया था। गांव में जब वो रहा, वो रात उसकी लाइफ की सबसे भयानक रात थी। उसे पूरा टाइम ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी परछाई ने उसे बेड़ियों से बांध दिया हो, जैसे पूरे गांव में आग सी लग गई हो। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। एंड कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही। एंड कहा जाता है कि उस कचरे वाले ने गांव में कुछ ऐसी चीजें देखी जो वो कभी नहीं भूल पाया। अभी कितना है, बहुत लोग ने उसमें ये करके दिखाया, लेकिन उनको नहीं जमा नहीं अंदर आने। तो एक आया था, एक 2-3-4-5 साल के पहला गाँव हुआ था ना, तो उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया, पालकी जाता है मंदिर में ना। हाँ, रात को रघुनाथ मंदिर से आगे तक। आमची एक काकी होती, आता ती ऑफ झाली तर तिला संध्याकाळच्या वेळेला साखर न्यायला आली। जी हाँ, गांव पड़न के वक्त वो काकी शक्कर लेने अकेले गांव में आई। अच्छा, उन्हें पूरे रास्ते ये लग रहा था जैसे उनका पीछा कोई कर रहा हो, लेकिन वो गांव में अकेली नहीं थी। साखर न्यायला आली आणि तिथपासून मग ती आली, साखर घेऊन गेली आणि तिथपासून मग तिला त्रास व्हायला लागला।
असते ना त्याच्याने त्याची भेट झाली आणि मग त्याचं तो एकदा ते हे झालं ना तर मग ते जात नाही पण असे ते जवळजवळ 15-20 वर्ष काढले आणि आम्हाला सांगायचे तो बघा कोणतरी मला दिसतोय अरे बापरे. मला न्यायला आलाय मला सांगतो तुला घेऊन जाणार वगैरे. उस दिन के बाद से मरते दम तक वो सबको बोलती थी कि मुझे कोई दिख रहा है. ओ यार लेकिन क्यों गांव पड़न के वक्त जो भी गांव में आता है उसे भयानक अजीब सी चीजें दिखती है. वो या तो बीमार पड़ जाता है या पागल सा हो जाता है. ये प्रथा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? क्यों हजारों लोग ये गांव छोड़कर भूत प्रेतों को दे देते हैं? इसका रीजन सुन के मैं भी शॉक हो गया. अभी जिस गांव में गांव पड़न चल रहा था वो वैभववाड़ी था, लेकिन मैं गया उस गांव में जहां से गांव पड़न की शुरुआत हुई थी, छिंदर गांव. इस पूरे गांव पड़न की शुरुआत होती है यहाँ से, इस मंदिर से, इस जगह से. बेसिकली कहानी जाती है कुछ 400-450 साल पहले. कहा जाता है कि ये जो छिंदर गांव था ये पूरा एक बंजर ज़मीन था एंड एक मामा भांजा निकले थे इस ज़मीन पर गांव बसाने. एंड ढूंढते ढूंढते जब वो इस गांव में आए तो वो गांव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यहाँ पर तो नदी भी है, यहाँ पर तो लाल मिट्टी भी है जिस पर खेती हो सके. लेकिन उन्हें इस गांव में आकर कुछ एक एहसास हुआ, एहसास एक अलग एनर्जी का. उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ना रहते हुए भी न जाने ऐसा क्यों लगता है मानो हजारों लोग रह रहे हो. जंगल से अजीब सी आवाजें आना, मानो कोई उन्हें कह रहा हो कि यहाँ से निकल जाओ. एंड जैसे ही उन्होंने अपनी लेफ्ट की तरफ देखा उन्हें धुआं उठता हुआ दिखा. एंड धुआं जब उन्हें उठता हुआ दिखा वो डर के मारे उस तरफ गए. उनके हाथ में भाला था. वो भी बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, दोनों मामा भांजा. उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था. एंड जब वो धुएं की तरफ गए तो उन्हें घर से कुछ आवाज़ें आने लगी. मामा ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला लिया. एंड अंदर से एक आवाज आई अंदर से. लेकिन वो किसकी आवाज थी? मामा भांजा दोनों ये देखकर शॉक हो गए थे कि ये कौन है जिनकी एक आवाज पर बाघ रुक गया. जो बूढ़ी औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि पावनाई माता थी. उन्होंने इन्हें बताया कि पूरा गांव एक जंगली सुअर के स्पिरिट के डर से यहाँ से निकल गया. एक टाइप से वो एक ईवल स्पिरिट थी जो फसलें खाती थी, जो लोगों को मारती थी. मामा भांजा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर गांव बसाना है. अगर हम वो जंगली सुअर को मार दें तो क्या हम यहाँ पर गांव बसा सकते हैं? और उनका आशीर्वाद लेकर मामा भांजा चले गए उस सुअर को मारने. उन्होंने उस सुअर को ढूंढ के उसे मारा. एंड उसी को सिंबलाइज करती हुई ये मूर्ति इस मंदिर में है. बट उन्हें एक चीज़ नहीं पता थी कि इस पूरे इलाके में भूत प्रेतों का वास था. एंड जंगली सुअर को मार के एक टाइप से उन भूत प्रेतों का जो लीडर था उसे उन्होंने मार दिया. एंड इस चीज़ से भूत प्रेत बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे. पूरे इलाके में बहुत सारी आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, स्क्रीम्स आने लगी. ऐसी आवाज़ें जो सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए. एक टाइप से एक अब डिबेट छिड़ गई कि क्या इस बस्ती पर इंसान रहेंगे या इस बस्ती पर भूत प्रेत रहेंगे. और समझौता करने पावनाई माता ने बुलाया रवलनाथ देवता को, जिन्हें शिवा का एक रूप भी माना जाता है. और कोंकण के इलाकों में इन्हें ग्राम देवता के रूप में भी पूजते हैं. तो एक बहुत ही बड़ी बहस के बाद भूतों और इंसानों के बीच रवलनाथ देवता ने एक सॉल्यूशन निकाला. उन्होंने भूतों को आश्वासन दिया
कि हर 3 साल में 3 दिन के लिए सारे जो भी इंसान है, जानवर है, पशु पक्षी है, सब इस गांव को छोड़ देंगे और इस गांव में वास होगा तो सिर्फ आपका भूत प्रेत होगा। एंड उन्होंने मामा भांजा से ये प्रॉमिस लिया कि आपकी आने वाली सारी पीढ़ी इस चीज़ का पालन करेगी तो ही उन्हें यहाँ पर बस्ती बसाने मिलेगी। मामा भांजा ने इस चीज़ को लेकर अग्री किया कि उन 3 दिनों में कोई भी इंसान इस गांव में नहीं आएगा एंड कोई भी इंसान उन स्पिरिट्स को परेशान नहीं करेगा या डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड बदले में सारे स्पिरिट्स पूरे 3 साल ह्यूमंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर भूतों ने गांव छोड़कर इंसानों के साथ एक समझौता किया था जो 500 सालों से चलता आ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 3 साल बाद एग्जैक्ट कौन सी डेट पे गांव पड़न करना है ये कैसे पता चलता है? 3 दिन के एंड में भी गांव वाले डायरेक्टली गांव के अंदर नहीं जा सकते। पहले उन्हें भगवान देव की परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन मिलने के बाद दे कैन री एंटर द विलेज। एक टाइप से देव जब स्पिरिट्स को आज्ञा देते हैं कि अब इस गांव से निकल जाओ, गांव वालों के वापस आने का टाइम आ गया है, देन एंड ओनली गांव वाले गांव में रिटर्न जा सकते हैं। ती शक्ती असते ना, एक असुरी शक्ती असते ना, ती ओपनच केलेली असते ना, त्यांना ते 3 दिवस दिलेले असतात। ते 3 दिवसात तुम्हाला गावात काय करायचं असेल ते फिरा, तुमचं काय असेल ते करा। बेसिकली गांव से बाहर आने के पहले परमिशन एंड गांव में जब वापस जाना होता है उसके पहले भी एक बार परमिशन लेते हैं ना। कभी ऐसा हुआ है कि परमिशन नहीं मिला या सिग्नल नहीं मिला? तो नहीं, ऐसा होता है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो हम लोग सॉल्व करके इधर आते हैं। लेकिन गांव पड़न के पहले या गांव पड़न के बाद परमिशन कैसे ली जाती है? 3 दिन के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो रामेश्वर मंदिर है वहाँ पे हमारा, वहाँ पे खाली वो जो 12 गाँव का जो है वो सब जाएंगे और वो कुछ बोलेगा नहीं, खाली वो तांदूल चिपकाएंगे उसको, हाँ या ना, गाँव बनने का राजी। अगर उसने हाँ बोल दिया तो वहाँ पे जो ढोल वाला है वो बजाएगा, फिर बाद में 2-2:30 बजे के बाद राइट साइड का हाँ और ये साइड का ना। हो बोलला तो उजव्या साईडचा तांदूळ हे झाला तरच होणार गाव, नाही बोलला तर होणार। जी हाँ, अगर राइट साइड का चावल गिरा तो यस एंड लेफ्ट साइड का चावल गिरा तो नो। लेकिन एक गांव में तो काफी रिलीजन के लोग रहते हैं। अगर हजारों में लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं तो क्या वो भी जाते हैं? ख्रिश्चन समाज पण आमच्या इन्व्हॉल्व व्हायचा, पण अलीकडच्या ह्या 2-3 गाव पळणीला तो नाही गेले नाही। बरोबर। आणि चर्चचे त्यांचे धर्मगुरू आहेत ना, त्याने या लोकांना सांगितले पूर्वी पाळायचे पण राहिले तर ते घरातच जास्तीत जास्त थांबतात, रिस्क घेत नाही। मी बादल फ्रान्सिस फर्नांडिस, माझं क्वालिफिकेशन BSc BEd। मी लहानपणी गावपळणीला बाहेर जायचो। ही गावपळणीची प्रथा माझ्या मते कशामुळे सुरुवात झाली असावी तर त्या काळात अस्वच्छतेमुळे प्लेग सारखे महाभयंकर रोग यायचे। मग त्या काळात त्या लोकांनी हे विचार मंथन करून त्यांनी ही प्रथा सुरू केली असावी आणि ती त्या काळात ती योग्य होती। या 3 दिवसानंतर ते परत गावात यायचे, त्यामुळे हवा शुद्ध व्हायची आणि रोगराई कमी होण्यास मदत व्हायची। आम्ही ख्रिश्चन समाजाचा, आमचा बराचसा समाज हा जात नाही, कोण ठराविक ज्यांना कोणाला आवड आहे पिकनिक टाईप करण्यासाठी ते जातात, पण आमचा ह्या प्रथेला तसा विरोध नाही। कारण ही प्रथा जी आहे ती प्रथा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मला योग्य वाटते। लेकिन लोग जो 3 दिन तक अपना सुंदर गांव छोड़कर ऐसे कच्चे मकान झोपड़ियों में रहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है गांव पड़न के बारे में? गांव पड़न के टाइम पे लोगों के चेहरे पे डर से ज्यादा मजा देखा है मैंने। यहाँ पे लोग इतना एंजॉय करते हैं, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, नहाने भी लोग यहाँ पे आते हैं, बढ़िया लगते हैं।
क्योंकि एंजॉयमेंट मिलता है। क्योंकि हर टाइम हम लोग कैसा लाइट में रहते हैं, तो यहाँ पे लाइट नहीं है कुछ, लाइट नहीं है। उसके बाद इधर ये चूड़ा चालू रहता है रात को। हाँ, तो वो सब मतलब अलग लगता है। पिकनिक आहे पिकनिक आपण बोलले ना की आमच्या ये भैया हम फ्री में गप्पा मारते हैं। जानेवारी महिन्यात आम्ही सुरुवात करणार की आमची गावपण करायची आहे, गावपण करायची म्हणजे खुश लोक मग चटणी करायची आहे, तळप करायचं आहे, दुधाचं पीठ, तांदूळ। बात क्या अभी ट्रिप करते हैं लोग, ट्रिप होता है। अभी क्या होता है मालूम है, अभी तो आज मौलवी को जुगाड़ स्टोरी तो गई सुनाएगा है। भूतों की। अभी नया पीढ़ी है, उनको जब मजा आता है वो रास्ता देखते हैं कभी ये होएगा गाव पळण होएगा। मजा करते हैं बाहर ऐसा जंगल में जाके। ट्रिप टाईप ट्रिप टाईप मजा असते 3 दिवस अगदी कुठले टेन्शन नाही, अगदी माळरानावर झोपडपट्ट्या बांधून राहता मजा येते। हां, तिकडे मग काय पार्ट्या, राहण्याची हे सांस्कृतिक कार्यक्रम आज हम लोग बोल रहे हैं आज हमारे कल है क्या नहीं पता नहीं, आगे का ठीक क्या होएगा वो भगवान जाने, लेकिन जो कुछ ये लाए वो करना पड़ेगा। पूर्वजों ने जो वचन दिया है वो करना पड़ेगा भाई, वचन के पाबंद रहना पड़ेगा। क्या आपको पता भी था कि गांव पड़न जैसी प्रथा हमारे देश में है? गांव पड़न का मतलब होता है गांव से भागना, जहां हजारों लोग अपना घर, अपना सुंदर गांव छोड़कर बाहर ऐसी झोपड़ियों में रहते हैं ताकि अंदर भूत प्रेत रह सके। इस दौरान वो अपनी गाय, भैंस, इन सारे पेट्स को भी बाहर ले आते हैं। इस देश में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जिन पे आप विश्वास करो ना करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन सच तो ये है कि ये 400-500 सालों से चलती आ रही है। और ये सोचना कि लाखों लोग जिन्होंने सदियों से ये प्रथाएं फॉलो की है हमें उनसे ज्यादा पता है, ये भी तो इग्नोरेंस हुआ। आज भी अगर आप छिंदर गांव में जाओ तो मामा भांजा का फोकलोर, मामा भांजा की कहानियां गली गली में कही जाती है। एंड ये भी तो कहा जाता है कि जब आप सामने वाले से इनकी बातें करते हो तो सिर्फ सामने वाला नहीं सुन रहा होता, ये भी आपकी बातें सुन रहे होते हैं। एंड सिर्फ ये नहीं सुन रहे होते हैं। भाई का तो आमना सामना हो गया। क्या आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ऐसा सीक्रेट फोर्ट है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता, या फिर एक ऐसा ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो भाई ने बनाई है। और देखा जाए ना भाई, ऐसी एक मान्यता होती है लोगों की, और अभी तक भी कुछ बैक एरिया में भाई ऐसे गांव हैं जो इस चीज़ को मानते भी हैं और उनका बहुत ज़्यादा बिलीव होता है इस चीज़ पर कि भाई जो भूत होते हैं ये वाकई होते हैं हमारे मतलब के बीच में। या जैसे पीछे एक स्टोरी थी ना भाई माँ काली की, तो वो काफ़ी ना मतलब कि इंटरेस्टिंग था, जहाँ मंदिर बना हुआ था और 2 बंदे आए एक गांव बसाने वाले में। लेकिन देखा जाए ना, ये भाई हम स्टार्ट से सुनते आ रहे हैं कि अगर आप भूतों को कुछ नहीं कहते तो वो आपको कुछ नहीं कहते। ये स्टोरी हमने ज़रूर सुनी है। लेकिन यार देखो, गांव वाले मतलब कि हमने इतने खूबसूरत घर छोड़कर इधर आकर भाई वो बसते हैं कुछ दिनों के लिए, जहाँ तक कि भाई भूत उस मतलब के विलेज में आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक ठीक है परंपरा भी है, लेकिन एक डर भी होता है यार, जब ऐसी चीज़ें या ऐसे कुछ एक वाक़े हो जाते हैं ना, तो आपका फिर एक कदम उठाने का दिल नहीं करता कि मैं उस गांव में जाऊं और ये स्टेप लूं। लेकिन कुछ में उलझन होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जाता हूं, मैं बहादुर बन जाता हूं, तो वो उनको भाई बड़ा नुकसान होता है, उनकी हड्डी पसली एक हो जाती है, क्योंकि भूत बहुत जोर से मारते हैं। अब ये एक रियलिटी में हो भी जाता है, क्योंकि इधर हमारे पाकिस्तान में एक मियाँ वाला भाई है, उसमें एक गांव है, उधर भूत और लोग इकट्ठे रहते हैं, मतलब कि रात को भूत काम करते हैं और दिन को बंदे काम करते हैं। तो ये हिसाब किताब सीरियसली ये झूठ बात नहीं, मैं आपको इंटरनेट पर दिखा दूंगा। वो भाई काम करते हैं इकट्ठा, मतलब कि उनका हिसाब किताब है। तो वो भी एक गट्ठा बनाया हुआ होगा, रात को वो ईंटें निकालना गट्ठे वाली बात नहीं, काम वो करते हैं, मतलब कि जैसे घर का काम होता है वो करते हैं उनके साथ। यार हमारे गांव का एक लड़का था जिसने कहा था कि मैं नहीं भूतों से डरता।
वो इधर गया था, वो जहाँ पे यार ये हैं इधर साइड पे ही वहाँ पे गया था, वो कहता मैं नहीं डरता किसी साइड किसी चीज से भी। साइड किधर गया था? यार आपको पता है जहाँ पे वो रहते हैं, आपको पता हमें बताओ तो यार डेठड़ी वाली साइड पे। अच्छा, तो वो लड़का भाई बड़ा ना शरत लगा के गया था लड़कों के साथ भी मैं वहां से ना होके आऊंगा। वो भाई यहाँ से चला गया, बड़ा ना टहलता, फिर उसने भाई फोन कॉल की, ये मैं वहां पे खड़ा हूँ, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अचानक भाई कोई आवाज आई है, वो वहां से ऐसे भागा, उसने फोन भी वहां पे छोड़ दिया, जूती भी। वो भाईजान भागता बीच में से यहाँ पे हमें आके मिला और कहता यार आज मैं फोन लेने जाना है। हमने कहा हमने नहीं जाना, खुद ही जाना है तुमने फोन लेने, तुम जो शर्त लगा गए थे। बाकी यार ये चीजें वाकई होती हैं, जैसे गाँव वालों को अपना बिलीव है, 500 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। जैसे वो 3 दिन होते हैं, वो अपना 3 दिन के लिए वो गाँव को छोड़ना पड़ता है। 3 दिन की क्या बात है, 3 साल भी तो वहां पे रहते हैं, 3 साल बाद ही वो आती है परंपरा, भी 3 दिनों के लिए ना गाँव देना पड़ता है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई हमारे बीच जो एक मौलवी साहब है ना, इसका जो आधी लाइफ है ना वो इस चीज में ही गुजरी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पर भूतों का घर होता था। इसको मौलवी साहब आए के साथ होगा कुछ वाकया भाई? बिल्कुल, लेकिन हमारे साथ तो नहीं वाकया कोई भी हुआ, आपके साथ ही है। आपसे तो नहीं डाल कर भाग जाते ये सब दिखा देता था हमारा गुरुजी तो इधर बैठा वो इसको प्रणाम करते कि प्रणाम गुरुजी। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और बिल्कुल इस चीज़ का कोई शक नहीं कि भाई एक मान्यताएं होती हैं, लोग मानते हैं इस चीज़ को कि जो एक उनका शुरू से चलता आ रहा है वो इस चीज़ को लेकर चलते हैं। हर एक जगह पे ऐसा होता है, हमारी साइड भी यही चीज़ें होती है। कोई किसी को मानते हैं भाई, वो लोग वहाँ पे ज़रूर जाते हैं, चाहे उनको जाना पड़े, साल में एक आधी बार चले गए या जैसे भी है, वो जाते वहाँ पे ज़रूर हैं। और उधर जो उनके 3 दिन होते हैं ना, वो अपनी तरफ से उनको मतलब ये नहीं कि कोई मुश्किल होती है, लेकिन भाई वो तो अपना सुकून से लाइफ चिल करते हैं। 3 साल वहाँ रहते हैं, उसके बाद 3 दिन उनको देते हैं कि आप हमारे गांव में घूमें फिरें, जो मर्जी करें। ये चीज़ होती, दोनों का गांव है यार, आराम से रहें। लेकिन ये है कि एक रियलिटी पर ये एक वीडियो बनी हुई है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। वो तो भाई 3 दिन ना अपना पिकनिक मनाते हैं और उनको यही महसूस होता है कि भाई 3 दिन है, कुछ भी नहीं है, इधर पिकनिक मनाते हैं, आराम से सुकून से रहते हैं। 3 दिन बाद फिर अंदर चले जाएंगे, तो वो 3 दिन बाद भी भाई उनको इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर उनको अपना इजाज़त मिली तो फिर वो गांव के अंदर इंटर हो सकते हैं, वरना भाई वो फिर भी नहीं इंटर हो सकते। लेकिन वो कहते हैं कि इजाज़त उनको मिल जाती है। लेकिन भाई ये जो जिस भाई ने ये वीडियो बनाई है ना, इस भाई ने भी पाँव अंदर नहीं रखा। ये भी अच्छा खासा इंसान था, पाँव अंदर रख सकता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन उसने भी सियाना बहुत है, उसने भी पाँव ऐसे ही किया है, अंदर नहीं किया कि लाइन टच ही ना हो जाए कहीं। तो बाकी भाई वो मामे बामजे वाला जो किस्सा है ना, वो शायद मौलवी साहब कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते, हम में हिम्मत नहीं है। भाई ठीक है, वो एक भाई उधर आने थे, उन्होंने बहादुरी दिखाई है वहाँ। हाँ जी, बहादुरी दिखाई है, लेकिन फिर भी भाई जो उधर अपना वो एक जो अपना देवती माँ जो अंदर से निकली है ना, उसके भाई शुरुआत से सब कुछ हुआ है। वैसे वो भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनकी भाई अपना भूतों की पावर के अगर मामा बांजा क्या कर सकते थे। लेकिन जो वीडियो वाला भाई लोगों को पैसे देकर कह रहा है कि आप मैं इतने पैसे देता हूँ, आप उधर जाएं, 10-15 लाख दे रहा था भाई, वो पैसे आप पास रखे, आप उधर से चक्कर लगाकर आ जाए, आप 15 लाख ये ले रहे थे। हाँ जी, अपनी वीडियो बनाया उधर, शूट अपना करके अच्छे व्यूज मिलने थे, तो आप उधर से घूम फिर कर आ जाते। लेकिन भाई वो अच्छा चला कर निकला गया, वो नहीं मानताएं है ना, वो भाई माननी चाहिए, जो मतलब एक परंपरा चलती आ रही है। आप देखो उन्होंने जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने 2-4 एग्जांपल्स भी दी हैं कि लोग गए हैं, एक कुछ गलती से भी गए हैं, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत की जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दी थी, तो वो ये चीज़ें उन्होंने फेस की हैं, तब जाके भाई वो आप लोग उधर नहीं जाते। लेकिन यार ये एक रियलिटी है, भूत प्रेत तो है ही है। अब वो एक एरिया लोकेशन होती है, मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब वो गांव वाली साइडों के ऊपर निकल गए, अब शहरों में वो नहीं रहते। लेकिन भाई ये एक जो है ना वो वाकया, हमारा एक कज़न है भाई फौज में है, वो आर्मी, तो वो बड़ा एक आया था फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग करके आया था घर,
तो उसको आदत थी 3 बजे उठ के भाई ट्रेनिंग कर, जिस तरह वहाँ पे करवाते हैं। तो वो भाई उठा और उसने नमाज में पढ़ी गया भाई, एक थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो मतलब दिन की रोशनी हो रही थी, वो साइड पे ना एक खुला एरिया था वहाँ पे। तो वो ऐसे ऐसे जिस तरह वो मतलब प्रैक्टिस करते करते बंदा जाता है, तो वो गया उसने भाई वहाँ पे जाके मतलब नाड़ा खोला, वो मतलब छोटा चीख करने लगा था। तो भाई उसने यकीन करो चाचा ये नहीं चला है, वो फौजी साहब को उसने पकड़ के फेंका था। वो वैसे कहता है मुझे कोई पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, इधर से घुमा के मुझे फेंक रहा है, इधर घुमा के फेंक रहा है। कहता है सलवार के उधर छोड़ी, मैंने दौड़ लगाई, फौजी साहब और या मिट्टियों मिट्टी हुए ये फौजियों को भाई उसको 5-6 दिन बुखार रहा। उनकी भाई ताकत के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आवाम है ना, जब तक इनके साथ को वाकया पेश ना आए ना या किसी को देख ना लेना, तब तक ये रुकती नहीं है। उधर इन्होंने जाना लाजमी होता है क्या, लेकिन जब फिर किसी को देख लेते हैं फिर उधर पैसे क्या जमीन भी दे दे फिर भी नहीं उधर जाएंगे। नहीं ऐसे क्या, लेकिन आप भाई वो आए ना तो मतलब हम कहते हैं ना उधर चक्कर लगा के आते हैं, वो नहीं जाता तो मेरे वो दुश्मन है, मुझे क्या जरूरत है मुझे फिर पकड़ लेना। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।